खबर इसी बीच आ रही, रक्षा मंत्रालय में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्रालय में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। इससे पहले देखिए, जो सीएपीएफ है वहां पर सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनमें 10% आरक्षण की बात कही गई थी। असम राइफल्स में आरक्षण की बात देखिए यहां पर कही गई थी, और अब ये कहा गया है कि अग्निवीरों को नौकरी में 10% आरक्षण रक्षा मंत्रालय में दिया जाएगा। बैठक देखिए बाकायदा यहां पर जो है वो जारी है लगातार। अभी ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि रक्षा मंत्रालय में, डिफेंस मिनिस्ट्री में अग्निवीर जो होंगे उनको आरक्षण दिया जाएगा। शिवानी शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। शिवानी, रक्षा मंत्रालय में अग्निवीरों को आरक्षण की बात, क्या जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि जिस दिन 14 जून को ये घोषणा की गई थी कि अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए सेना के अंदर जवानों की भर्ती होगी, उसी दिन रक्षा मंत्री ने ये साफ कर दिया था कि प्रायोरिटी दी जाएगी। जितने भी सरकारी विभाग है, मंत्रालय है, उन सभी में इन अग्निवीरों को एक तरह से वरीयता दी जाएगी। और आज रक्षा मंत्री ने एक बैठक ली है, एक रिव्यू मीटिंग ली है, जितने भी चीफ हैं उन सबके साथ ये बैठक हुई उनके आवास पर, और उसके बाद ये फैसला किया गया है, एक ट्वीट किया गया है जिसमें साफ कर दिया गया है कि जो 10% आरक्षण है वो दिया जाएगा इन सभी अग्निवीरों को। जितने भी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं रक्षा मंत्रालय के, चाहे वो इंडियन कोस्ट गार्ड हो या फिर आज होम मिनिस्ट्री के भी द्वारा एक ट्वीट किया गया, उनमें भी वरीयता देने की बात की गई। तो इन सभी अग्निवीरों को प्रायोरिटी दी जाएगी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स में भर्ती के समय, जब ये सेना से निवृत्त होकर बाहर निकलेंगे। तो एक सकारात्मक पहल, एक घोषणा रक्षा मंत्रालय की तरफ से की गई है कि ये जितने 4 साल के लिए भर्ती होंगे उसके बाद ये निकलेंगे तो इनको सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। बिल्कुल शिवानी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। रविकांत राय भी जुड़े हुए हैं। रविकांत, अब ये कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय में 10% आरक्षण जो है वो अग्निवीरों को दिया जाएगा। एक और अच्छी खबर है तमाम उन युवाओं के लिए जो जाना चाहते हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं सेना का। देखिए बरखा, सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की कि 10% असम राइफल्स और सीआरपीएफ में जो अग्निवीर हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे मंत्रालय ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी 10% रिजर्वेशन की बात कही है। तो सरकार रीच आउट कर रही है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप का प्रयास किया जा रहा है कि आपके भविष्य को लेकर सरकार भी उतनी ही चिंतित है जितनी चिंताएं सड़कों पर उतरकर जो पॉलिटिकल पार्टियां फेवर कर रही हैं और पॉलिटिकल गेन के लिए कर रही हैं। लेकिन सरकार वास्तविक में आपकी चिंता कर रही है। जो डिफेंस के अंदर जो पीएसयू आती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनके अंदर भी ये जो अग्निवीर हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। इंडियन कोस्ट गार्ड में भी उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर जो 25% नियुक्तियां हैं वो आर्मी खुद रिटेन कर लेगी उनको। जो 75% जो बाहर आएंगे 4 साल के अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद, उनके पास एक बहुत सारा विकल्प होगा। चाहे तो वो पैरामिलिट्री फोर्स में जाए, डिफेंस में भी उनको रिजर्वेशन मिल चुका है। इसके साथ ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी उन अग्निवीरों को प्रायोरिटी दी जाएगी। ये एक के बाद एक बड़े फैसले जो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं वो इसी बात को लेकर दिखाते हैं कि सरकार जो है पूरी तरीके से एक रोड मैप के अनुसार काम कर रही है। पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट उनके पास है। लेकिन इन समस्याओं का समाधान बातचीत से हो सकता है, संवाद के द्वारा हो सकता है। लेकिन जो ये आगजनी की घटनाएं की जा रही हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा उकसावे की घटनाएं की जा रही हैं, उसको लेकर सरकार ने आज की बैठक में ये भी कहा है कि हम आगे भी इस तरीके के स्टेप उठाएंगे। जो भी खामियां हैं इस योजना के अंतर्गत, बिल्कुल रविकांत, की जो कमियां लग रही हैं, क्योंकि एकदम नई योजना है, ये कहा जा रहा था कि नई योजना है, खामियां खूबियां सब हो सकती हैं। लेकिन रविकांत देखिए, जैसे ही योजना यहां पर आई थी, जब लोगों ने, छात्रों ने विरोध किया तो सबसे पहले आयु सीमा को बढ़ाया गया। उसके बाद देखिए गृह मंत्रालय की ओर से, जैसे आप खुद जिक्र कर रहे थे, 10% का आरक्षण जो है वो सेंट्रल आर्म फोर्सेज में दिया गया है। अब बाकायदा रक्षा मंत्रालय में आरक्षण 10% दिया जाएगा। ये इन पूरी खबरों के इन युवाओं तक पहुंचने के बाद क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से लगातार ये बवाल चल रहा है वो थम जाए? रविकांत, देखिए, हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि ये आखिरकार प्रोटेस्ट किन राज्यों में हो रहे हैं। सबसे ज्यादा सेना के जवान जो हैं वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों से आते हैं। लेकिन अगर हम, यूपी बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की उस तरीके की घटनाएं नहीं घटी हैं जो बिहार में हो रही हैं। और जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं वो इस तरीके से स्पेसिफिक एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि ऑपोजिशन की कुछ पार्टियां हैं,
खासतौर पर आरजेडी का नाम लिया जा रहा है, वो जानबूझकर युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रही है और इस तरीके के भ्रामक मैसेज जो फैलाए गए हैं कि 4 साल के बाद जो है अग्निवीर बेकार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति 17 साल की एज में भर्ती होता है, 21 साल के बाद वो बाहर आता है, तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। वो सिविल सर्विसेज की अपनी तैयारी कर सकते हैं, वो एजुकेशन के फील्ड में जा सकते हैं, उनके लिए आर्म फोर्सेस के दरवाजे खुले हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के दरवाजे खुले हैं। तो ऐसा नहीं है कि 4 साल के बाद वो अग्निवीर जो है अपने जीवन में अपने भविष्य को लेकर कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सरकार का कमिटमेंट है, दावा है और इसी के तहत आने वाले दिनों में आपको ये भी सुनने को मिल सकता है कि जो बिल्कुल रविकांत, यहाँ पर माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा साथ, आगे आपसे बातचीत जारी रखेंगे। रक्षा मंत्रालय की ओर से देखिए यहाँ पर जो ट्वीट किया गया है वो भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 10% रिजर्वेशन जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट और 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जो है वो रहने वाला है। रिजर्वेशन वुड बी इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन। तो ये एक और ज्यादा एडिशन जो एड ऑन किया गया है वो वाला रिजर्वेशन होने वाला है 10%, जो सिर्फ और सिर्फ अग्निवीरों के लिए रहेगा। रविकांत लगातार हमारे साथ बने हुए। रविकांत, इसमें यह कहा गया है कि ये रिजर्वेशन एक एडिशन होने वाला है, जो अभी मौजूदा रिजर्वेशन है उसमें इसे जोड़ा जाएगा। बिल्कुल, अपने दर्शकों के लिए यहाँ पर क्लियर कर दें कि चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो या डिफेंस में जो एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से रिजर्वेशन है वो क्राइटेरिया अलग होगी, लेकिन जो आज के ट्वीट्स आ रहे हैं और जो आज के फैसले हैं दोनों ही मंत्रालयों के द्वारा वो पूरी तरीके से अलग हैं। यानी अग्निवीर को 10% आरक्षण अलग से दिया जाएगा। वो स्पेसिफिक और एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन जो है सिर्फ अग्निवीरों के लिए होगा, ये जानकारी हमारे सूत्र बता रहे हैं। यानी जो पहले से आरक्षण की सुविधाएं हैं उनसे इतर हटके ये स्कीम जो है सिर्फ अग्निवीरों के लिए लागू होगी। इसके साथ ही जैसा कि आपने ट्वीट में देखा और पढ़ा भी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, बहुत सारी ऐसी हैं जहां पर ऐसे जॉब्स हैं जो बहुत लंबे समय से खाली पड़े हैं, वहां पर भी इन अग्निवीरों को प्रायोरिटी दी जाएगी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक असम राइफल्स और जो सीआरपीएफ है वहां पर लगभग 80,000 के आसपास पद खाली हैं और ऐसे में जो पहला जो बैच जो होगा अग्निवीरों का वो अगर अपने टेन्योर को पूरा करके बाहर निकलता है तो वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में प्रायोरिटी के आधार पर 10% आरक्षण के साथ वहां पर जाएगा, डिफेंस फोर्सेस में जाएगा। और इसके साथ ही हमारी जानकारी के मुताबिक जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है वो भी अग्निवीरों को लेकर अपने राज्य में किसी तरीके से उनकी जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, पुलिस की भर्ती है, हो सकता है कि उनके लिए कुछ ऐलान करें। तो कुल मिलाकर बरखा ये है कि सरकार इस योजना के पॉजिटिव साइड पर फोकस कर रही है। जिस तरीके से अपोजिशन कह रहा है कि इस योजना को तुरंत वापस लिया जाए, ये डिमोनेटाइजेशन की तरीके है, नोटबंदी की तरीके है, तो सरकार के स्टैंड से इतना तो क्लियर हो गया है। बिल्कुल रविकांत, और जो जरूरत है, जो बदलाव करने जरूरी है, उन पर काम किया जा रहा है और इसी वजह से ये रिव्यू मीटिंग जो है वो की गई थी और उसके बाद ये अहम फैसला लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत, आप हमारे साथ जुड़े इस अहम खबर पर। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।